नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में देख सकते हैं जो कि डॉल्टन के द्वारा दी गई है। ये कहते हैं कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ दैट विच गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड। ऑप्टिमम पॉपुलेशन वही होती है जो कि पर हेड पे अत्यधिक इनकम जितनी हो सके वो आदमी उतना कमाए। ये होती है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसकी कुछ मान्यताएं हैं जिसमें पहला है कि व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोज द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड वर्किंग पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम। जब भी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या बढ़ती है तो टोटल पॉपुलेशन और जो काम करने वाली जो जनसंख्या है, जो हमारे जो काम करती है, जो काम पे जाती है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो सेम रहे, तो ये काम करता है। सेकंड है व्हेन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज। जब किसी एक समय पे, पर्टिकुलर समय पे हमारे देश की जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है वो अगर बढ़ती है विद दैट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्निकल नो हाउ एंड कैपिटल डू नॉट चेंज। यानी कि किसी एक पॉइंट ऑफ समय पे जब हमारी पॉपुलेशन कंट्री की अगर बढ़ रही है नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार ही अगर देखा जाए, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज उस हिसाब से अगर हमारी पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो ठीक, लेकिन हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो टेक्निकल रूप से अगर हम इससे देखा जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होती है। भले पॉपुलेशन बढ़े, भले हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बढ़े, लेकिन जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन के रूप में हम पढ़ सकते हैं कि 1815 में जो सर एडवर्ड वेस्ट थे, ही प्रेजेंटेड दिस बट इन द फ्रेम ऑफ थ्योरी इट इज़ रिप्लेस्ड बाय प्रोफेसर हेनरी सिज्मिक। उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया था, उन्होंने इस चीज़ को बताया था, लेकिन थ्योरी के मामले में अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो प्रोफेसर हेनरी सिज्विक ने इसे रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्स ने फिर रिप्लेस किया, फिर कैनन ने किया, फिर डेल्टन ने किया। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट प्रोवाइडेड देयर सपोर्ट टू दिस। यानी कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया कि ये सही थ्योरी है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। इन अ कंट्री फॉर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लैंड लेबर कैपिटल आर यूज्ड बाय दिस पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस। अगर एक देश में नेचुरल रिसोर्सेज को जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, लैंड लेबर कैपिटल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ती है। एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस सो वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो काम करने वाली जनसंख्या भी बढ़ेगी, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, और उसी लेवल पे पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि काम करने वाली जनसंख्या बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। और जब किसी देश में सिचुएशन जो है वो पॉपुलेशन, अगर ऑप्टिमम पॉपुलेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है तो जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारा मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, अत्यधिक लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बाद भी अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेचुरल रिसोर्सेज कम होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है और पर कैपिटा इनकम भी कम होता चला जाता है। और कुछ देर के बाद जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो पहले तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई ये एक तरीके से वरदान है, लेकिन कुछ देर बाद वो श्राप बनने लगती है। इसको हम एक टेबल से समझते हैं। मान लीजिए पॉपुलेशन 50 थी, उस वक्त एनुअल इनकम थी 35,000, तो पर कैपिटा इनकम 700 थी। पॉपुलेशन बढ़ के 60 हुई, एनुअल इनकम भी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी। फिर पॉपुलेशन बढ़ के 70 हुई, एनुअल इनकम भी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी। लेकिन जब पॉपुलेशन 80 हुई तो आप देखिए एनुअल इनकम में मान लीजिए एक 1,000 का वृद्धि हुआ, तो अगर हम देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम वो कम हो गया है। फिर पॉपुलेशन बढ़ी 90, फिर एनुअल इनकम भी कम हुआ। अब एनुअल इनकम कम हुआ तो सीधी सी बात है पर कैपिटा इनकम भी कम होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पता चलती है अगर पॉपुलेशन जो है अंडर पॉपुलेटेड है तो जो सिंगल इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में जो हो रहा है वो ठीक है, रिजल्ट्स बून करता है, मतलब वरदान साबित होता है। लेकिन अगर इनकम भी उसके साथ साथ डिक्रीज होती चली जा रही है तो वो वरदान नहीं, वो एक श्राप सिद्ध होता है, कर्ज सिद्ध होता है। इसको हम समझते हैं एक टेबल से। मान लीजिए ये टेबल है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से लेकर 70 तक, एक्स एक्सिस पे जो 70 लिखा है वहाँ तक अंडर पॉपुलेशन की स्थिति है। अंडर पॉपुलेशन की स्थिति है क्योंकि यहाँ पे हम ओ वाई स्तर पे हम पर कैपिटा इनकम और ओ एक्स स्तर पे हम अंडर पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं। तो 0 से लेकर जो 70 की स्थिति वो हमारी अंडर पॉपुलेशन की स्थिति है। 70 की अगर हम बात करें तो वो हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्थिति है, और 70 के बाद अगर हम बात करें तो वो हमारी ओवर पॉपुलेशन की स्थिति है। ये वही डायग्राम है जो इस टेबल में दिया गया। इस टेबल को मैंने डायग्रामेटिकली प्रूफ किया है कि देख लीजिए आपकी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद कैसे डिक्लाइन हो रही है एनुअल इनकम बढ़ने के बावजूद भी।
तो ये एक कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें क्रिटिसिज्म की ओर। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन हमें ये कहती है कि पहला है, एक्चुअली दिस थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बट इट इज़ ओनली अ व्यू। ये कहते हैं कि डज नॉट एबल टू गिव आंसर फॉर सम क्वेश्चंस, दैट्स वाई द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, हाउ टू कंट्रोल इट, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ थ्योरी, इट इज़ जस्ट एन अप्रोच ऑफ और अ स्टेटमेंट। मतलब ये केवल कहता है कि भाई देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन कैसे कंट्रोल करें ये थ्योरी ये नहीं बताती है। तो ये एक तरीके का बस एक स्टेटमेंट है, ये एक अप्रोच है, किसी प्रकार की एक स्टेटमेंट है, ये किसी प्रकार का थ्योरी थोड़ी ना है। क्योंकि आप तो बस बता रहे हैं ना, थ्योरी तो वो होती जो आप उसका वो भी बताए, सोल्यूशन भी बताए। नेक्स्ट है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। वी हैड नोटेड दैट व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस सो वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीजेस, या फिर वो इंक्रीज़ करेगी। यानी कि जब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो या तो वर्किंग पॉपुलेशन जो काम करने वाली जनसंख्या है, जो काम करने वाले लोग हैं, या तो वो उसके वो भी बढ़ेंगे या तो वो कम हो जाएंगे। इन अ इनिशियल टाइम, शुरुआती समय पे जो नेचुरल रिसोर्सेज और जो कैपिटल ऑफ द कंट्री है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और ये स्टेटमेंट जो कह रहा है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट, unrealistic assumptions is not correct. So this theory is based on certain assumptions. Those assumptions are not found in these theories. वो assumptions इस theory में नहीं मिलते. If it is based, then the result of assumption will be negative. अगर ये अनरियलिस्टिक assumptions पे अगर ये बेस होता तो इसका जो रिजल्ट हमें निकल के आ रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि बहुत सही रिजल्ट दे रहा है, वो भी निगेटिव रहता। लेकिन वो निगेटिव नहीं है, तो इसके पता चलता है कि ये अनरियलिस्टिक assumption पर ही आधारित है। थर्ड है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ऑप्टिमम पॉपुलेशन पॉइंट। साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि जो इस थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं वो कहते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू काउंट पॉपुलेशन बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस। मतलब वो कहते हैं पॉपुलेशन को फाइंड करना बहुत, काउंट करना आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चेंजलेस है, अपरिवर्तनशील है। हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो सुटेबल, आवर कंट्री पॉपुलेशन इज सुटेबल फॉर दीज नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो देश में पॉपुलेशन है वो उस नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सुटेबल है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो और रिसोर्सेज अगर घटती है, जिसके कारण हमारी जो वी हैव टू डू काउंटिंग रेगुलरली विच इज़ इम्पॉसिबल। हमको ये समझना पड़ेगा ना कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, हमारी रिसोर्सेज कम हुई है कि बढ़ी है। तो ये जानने के लिए हमको तो इसको काउंट करना पड़ेगा, और ये काउंट करना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत कठिन है, ये इम्पॉसिबल है। कभी भी हमारे जब जनसंख्या होती है, हर 10 साल सेंसस निकलता है, तो वो भी हमारा सेंसस एक्यूरेट नहीं होता, वो एक अनुमानित होता है क्या, क्योंकि बहुत से लोग डेटा छुपा लेते हैं। तो ये भी एक कारण है। फोर्थ है, दिस थ्योरी डज नॉट पे अटेंशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जब भी किसी देश में, व्हेन इन एनी कंट्री, एज पर कैपिटा इनकम जो है वो अगर बढ़ती है, एंड व्हेन पॉपुलेशन विल बिकम ऑप्टिमम, देन दिस पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज। अगर पॉपुलेशन जो है वो ऑप्टिमम है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो ये थ्योरी इज ऑलवेज मेक एफर्ट ऑन इनकम। हमेशा ये थ्योरी जो है वो इनकम पे ही एफर्ट डाल रही है कि भाई इनकम को देखो। एंड सेकेंड फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड फेज जो है यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सेकेंड फेज जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेस, मान लीजिए अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। लेकिन किसी देश में कि व्हेन इन एनी कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज अनइक्वल, वेदर नेशनल इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अगर नेशनल इनकम चाहे बढ़े या घटे, लेकिन जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो तो अनइक्वल है। सो ही ओनली मेक कंसंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक सिस्टम, नॉट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसी भी प्रकार का कंसंट्रेशन आप नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि यहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वेलफेयर भी बढ़ रहा है, तो ये आपको पता कैसे चल रहा है? ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो किसी भी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्यों नहीं पता चल पाया? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अनइक्वल है, किसी को समान रूप से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं है। कोई अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सो ओनली टू मेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज पॉसिबल, नॉट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यू कांट मेक एनी चेंजेस। फिफ्थ इज दिस थ्योरी इज मटेरियलिस्टिक। ये कहते हैं कि इन दिस स्पेशल अटेंशन इज ऑल्सो पेड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ कंट्री। हमें ये कहते हैं कि हमें इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ कंट्री पे भी कुछ स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, मिलिट्री फैक्टर। एंड पॉपुलेशन नॉट ओनली द इनकम कैलकुलेशन इज डन, and population is not only the income calculation is done. So this not only pay attention on economic condition but also on various topics.
ये हर टॉपिक पे अपना अटेंशन डालता है, ना कि किसी एक ही टॉपिक पे अपना अटेंशन पे करता है। ये हर टॉपिक पे अपना अटेंशन डालना ज़रूरी है, तभी आपको वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो पाएगा। छठा है, दिस थ्योरी इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। यानी कि ये थ्योरी की किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ है ये गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करता। किस चीज़ में? पॉपुलेशन रिलेटेड पॉलिसी में ये लॉ गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करता। ये लॉ कभी ये नहीं बताता कि सल्यूशन क्या होगा ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। ये लॉ की कोई प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो ये था हमारा वीडियो जो कि था ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में। इसके पहले मैंने आपको बताया माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सुपीरियरिटी ऑफ ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन टू माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।